जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। हाल ही में महराज मलिक जो डोडा के एमएलए हैं, उनकी ओर से बयान जो शराब के प्रति आया है, यानी उन्होंने जो हिंदुओं का जिक्र किया है कि हिंदू जो शराब पीते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट जो कल के दिन की मैं बात करूं तो मीडिया में जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि भाई मुस्लिम भी शराब पीते हैं लेकिन वो छुप कर पीते हैं, तो क्या रिएक्शन बीजेपी का है? इस वक्त मेरे साथ अनुराधा ठाकुर जो बीजेपी की। भैया पहले तो आपका कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो जो ये रिएक्शन महराज मलिक की तरफ से अब दोबारा आया है, जो उसने पहले बयान दिया हिंदुत्व पे, हिंदू लोगों पे, उनके सनातन धर्म पे, उनके जो त्योहार हैं उनके ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में उन चीज़ों की निंदा करती हूँ। और जो उन्होंने दोबारा से कहा कि हमने इस चीज़ को, जी मैंने कुछ और बोलना था, मेरे मन में बात कुछ और। सरकार में सबसे ज़्यादा जो ठेके थे, वो जो टेंडर थे वो निकले थे, तो उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय तो नहीं। अगर अभी भी आप देखोगे तो रेशो ज़्यादा इन्हीं की तरफ जाएगा। जो हिंदू लोग हैं उन्हीं के पास ज़्यादा ठेके ये हैं शराबों के। तो अगर ऐसी ही चीज़ है, अगर वो यही सब ये इस वक्त कहते हैं कि नहीं जी ये शराब बेचते हैं, ये पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अबे 3 दिन से आप लगातार ये चिल्ला रहे हो मीडिया के अंदर। जो वो मतलब नहीं था कि जिस प्रकार से दिवाली हो या कोई और हमारे जो बड़े त्योहार हो उनके ऊपर मैंने बात की हुई हो। वो कहते हैं कि त्योहार जो शादी भी है, त्योहार जो इलेक्शन भी है, मैंने उसी प्रकार का जिक्र किया है। आप अच्छी तरह उसको जो सुन लीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा क्या आपका कहना है। जी नहीं, वो बिल्कुल लाइव थे। अब उनके अंदर क्या बात चल, मैं इस वक्त महराज मलिक जी को, ठीक है वो एक नेता है, उन्होंने अपने जो शब्द थे वो बिल्कुल, और ये आज की बात नहीं है, वो हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं कि वो नफरत जो है वो बार बार वो देखने को हमें मिलती है, और हर जगह पे हमें वो देखने को मिलती है। जब भी बात आती है कि नहीं जी हिंदू क्राइम करता है, हिंदू, आपने देखा नहीं, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब से महराज मलिक इक़्तिदार में आए हैं, जब से उन्होंने एमएलए वो बने हैं, कितने क्राइम डोडा में हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदू शराब पीता है, ठीक है, वो असर में जो एक बच्ची परसों जो किसी एक मदरसे में पढ़े हुए एक लड़के की वजह से जिसने फांसी अपने आप को दी, वो हिंदू थे या नॉन हिंदू थे? अगर ऐसी जैसी चीजें, अगर क्राइम रेट की आप बात करते तो क्राइम रेट, मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, अलगाववादी, ये सब चीजें तो इन्हीं की तरफ से आ रही है ना। अगर हिंदू शराब पीता है तो हिंदू का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आज तक जो क्राइम है वो हिंदू की तरफ से क्यों नहीं आता है? ये वायलेंस की स्थिति, ये वायलेंस की जो चीजें हैं। उनका एक और भी आरोप जो बीजेपी का जो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए ये जो बंदा है ना, मुझे लगता है ये खुद, ये जब संसद के अंदर जाता है, पहले इसका टेस्ट होना चाहिए। ये खुद इस वक्त, ये इनकी मतलब एनसी की हुकूमत है, और एनसी के अंदर ये अलायंस पार्टनर है, और ये सवाल कर रहा है बीजेपी के साथ। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना, इसका मानसिक संतुलन जो है पहले से ही हिला हुआ था। ये अटेंशन सीकर है और कुछ नहीं है, इसको बस अटेंशन चाहिए होती है, इसको अटेंशन के। आज के डेट में देख रहे हैं जिस प्रकार से असेंबली चल रही है, लोग खुश भी हैं कि बहुत सारे मुद्दे ये जम्मू कश्मीर के उठा रहे हैं, डोडा जिले के ये उठा रहे हैं। तो बीजेपी के जो एमएलए, चाहे वो यहाँ के हों या जम्मू के हों, वो क्यों नहीं बात कर रहे जिस प्रकार से मुद्दे हमारे जो रहते हैं, चाहे यूथ का मुद्दा हो या इसके अलावा जो डेवलपमेंटल के जो मुद्दे हों। देखिए भाई साहब, पहले तो बोलने तो दे ना, वो बारी किसी भी की भी है, नाम किसी का भी अलाउंस हो रहा है, कि बात रखने का एक तरीका होता है, जो कि इसने तार तार कर दिया। इसने कोई संसद में नहीं, ये गुंडागर्दी कर रहा है, सरासर गुंडागर्दी कर रहा है। और ये मैं उमर अब्दुल्ला जी को कहूंगी, उनका पपिट है ये। उन्होंने इसको, ये जो खुद वो नहीं बोल पाते हैं, वो इससे बुलवा रहे हैं, इसको वो प्रिक करते हैं, और ये एकदम से उछल जाता है, पूरी अटेंशन ले जाता है, पूरे कैमरे इसके ऊपर फोकस हो जाते हैं। बात हमारे एमएलए रख रहे हैं, सब रख रहे हैं, बट हो क्या रहा है, ये बंदा किसी को बात रखने ही नहीं दे रहा है। आप देखते लग रहा है सिर्फ बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अब 4 महीने सरकार को होने आए, आप मुझे बताइए कि इन 4 महीनों में महराज मलिक ने डोडा के लिए क्या किया? कुछ कोई उन्होंने उपलब्धि की डोडा के लिए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए बस गाली गलोच कर रहा है। गाली गलोच करके वो पूरे कैमरे का फोकस अपने ऊपर ले रहा है। मीडिया वाले भी उसको वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया वाले भी उसको बार बार चीजें चला रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसको वही चाहिए, वो मीडिया ही चीजियां कर रहे हैं। हर कोई आज कोई सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे लगता है महराज मलिक दोबारा से जो 1992 या 1993
95 का वो दौर फिर से ला रहा है, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। ये ब्लेम तो कर रहा है बीजेपी को कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर हिंदू मुस्लिम अगर असल में देखा जाए वो महराज मलिक कर रहा है। लेकिन परसों जिस प्रकार से उनका बयान आया था कि भाई हिंदू शराब पीते हैं, कल के दिन उन्होंने जो मीडिया में जिस प्रकार से बात की थी कि मैं शर्मिंदा हूं अगर किसी को इसके बारे में अगर बुरा लगा है तो। जी नहीं, मैंने न्यूज़ मैंने भी देखी है। उन्होंने कोई माफ़ी का भाव लेके माफ़ी नहीं मांगी है, ना ही उनका कोई ऐसा है कि मैं शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कहा भाई बात कर रहा था मैं, बात बात में निकल गया। अबे क्यों निकल गया? आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप इस वक्त एमएलए 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हो, आपको कुछ भी निकल जाता है। उनका साथ दे रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला जी से भी कहना चाहूंगी कि संसद की गरिमा को बनाए रखना आपका भी काम है, उसको तार तार करवाना ये आपका काम नहीं है। ऐसे गुंडे मवालियों में तो गुंडा ही कहूंगी उनको, क्योंकि जब उनको अपने जो ओहदा उनको मिला है, जो उनको पब्लिक ने रिस्पेक्ट दी है, जब उनको वो रिस्पेक्ट रखनी नहीं आ रही है, अब मैं तो सीधा गुंडा ही कहूंगी उनको। वो सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पीछे आपने देखा कि वो लारी अड्डे के लिए उन्होंने कुछ बात उठाई, क्या कितना है और कितना हमने देना है, तो क्या भला किया उन्होंने उन लोगों का? कुछ भला नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ कि वो सनकी आदमी है, पागल है, और मुझे नहीं लगता कि मीडिया को उसको ज्यादा हाईलाइट करना चलिए बहुत चाहिए। शुक्रिया। तो जिस प्रकार से महराज मल्क ने जो बयान दिया था उसी का